It truly is a pity that we must say goodbye to you like this. It truly is a pity that we must say goodbye to you like this, which means कि ये सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें इस तरह से आपको जाने के लिए बोलना पड़ रहा है। एक ऐसी गेम जो सिर्फ हार जीत के बीच में नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच में खेली जाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्क्विड गेम। ये एक ऐसा साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा है जो सिर्फ सीरीज नहीं है बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। लोगों की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा चैलेंज जिसमें 330 करोड़ से भी ज़्यादा के प्राइस के लिए एक गेम पे लोग अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद द स्क्विड गेम। एंड कैसे, तो मैंने एक क्लिप ली है एंड दैट क्लिप इज़ फ्रॉम द स्क्विड गेम। एक छोटी सी क्लिप है एंड उस पर्टिकुलर क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन्हीं सभी डायलॉग्स को, जो इंग्लिश डायलॉग्स होंगे उन सब के आपको हिंदी ट्रांसलेशंस प्रोवाइड करूँगी। जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करूँगी एंड साथ के साथ हर डायलॉग की क्लियर एक्सप्लेनेशन भी आई एम गोइंग टू गिव यू। So if you want to learn English in the most fun and practical way, then you are at the right place. क्योंकि आज हम कोई भी बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर हैवी थ्योरीज नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बस एक इंटरेस्टिंग सी क्लिप देखेंगे और उसकी हेल्प से इंग्लिश को सीखेंगे। एंड अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि ये जो वीडियो है ये बस बिगिनर्स के लिए है, डायलॉग्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, हाँ वी नो इतनी इंग्लिश ऑलरेडी, बट इफ़ यू थिंक्स दिस देन यू आर कम्प्लीटली मिस्टेकन। अब कैसे? सी, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश आती भी है, स्टिल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ हाउ? सी, यू विल बी लर्निंग कि कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं स्मूथली, फ्लुएंटली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी उसमें यू कैन सी कि उनका क्या एक्सेंट है, कैसे वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे दे आर मेकिंग द एक्सप्रेशंस, क्या उनके जेस्चर्स हैं। So you have to recognize, you have to notice each and everything with this clip. So now I just want you to go straight into the scene and let's just start our clip and start. Alright, so now let's come to the first dialogue we are having in this clip. Let's start with it. The majority of the players have voted to terminate the game. Alright guys, so maybe you won't be able to listen. जो इसके अंदर आवाज़ है that is very low. And so that is why जो भी dialogues होंगे you can see them on the screen as well. Alongside I'll be repeating all these dialogues for you. Alright, so if you're not able to hear the voice from the clip, I'll be repeating it for you, or you can see it from the screen as well. Got it? Now let's start with the first dialogue of this clip, which says, the majority of the players have voted to terminate the game. The majority of the players have voted to terminate the game, which means कि ज़्यादातर खिलाड़ियों ने खेल ख़त्म करने के लिए वोट कर दिया है। ज़्यादातर खिलाड़ियों ने खेल ख़त्म करने के लिए वोट कर दिया है। So let me tell you the format in which we are going to do this entire clip, and we were doing the earlier ones as well. So सबसे पहले जो भी dialogues आएंगे I'll be reading twice or thrice for the for you, so that I told you कि जो voice problem है that will also not be there. And secondly, उसके बाद I'll tell you the Hindi translations for the same. The third thing, I'll be writing the Hindi translation on the board. Fourth, अब हिंदी ट्रांसलेशन बताने का सिर्फ यही मतलब है यहाँ पे कि आपको समझ आए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। बट एट लास्ट वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई जो भी हमारा इंग्लिश वाला डायलॉग होगा हम उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे अगैन एंड अगैन। ऑलराइट, सो क्या डायलॉग था हमारा? द मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैव वोटेड टू टर्मिनेट द गेम. द मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैव वोटेड टू टर्मिनेट द गेम, विच मीन्स टर्मिनेट करना मतलब ख़त्म करना। ठीक है, वेदर इट्स द जॉब, इफ़ आई हैव टू से कि ओके मैं तुम्हारी तुम्हारी जो जॉब है वो ख़त्म कर रही हूँ, तो व्हाट कुड बी द बेस्ट इंग्लिश फ्रेज टू से दिस? टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू फिनिश, टू ख़त्म कर देना उनकी जो भी नौकरी है उसको। नाउ हेयर दे आर सेइंग टू टर्मिनेट द गेम। टर्मिनेट द गेम मतलब जो भी उनका गेम चल रहा है उसको ख़त्म कर देना। सो द मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैव वोटेड टू टर्मिनेट द गेम, विच अगैन मीन्स कि ज़्यादातर खिलाड़ियों ने खेल को ख़त्म करने के लिए वोट
कर दिया है। ज़्यादातर खिलाड़ियों ने खेल खत्म करने के लिए वोट कर दिया है। ठीक है, सो क्या सेंटेंस था? द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैव वोटेड टू टर्मिनेट द गेम। रिपीट आफ्टर मी, द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैव वोटेड टू टर्मिनेट द गेम, विच मीन्स कि ज़्यादातर खिलाड़ियों ने खेल खत्म करने के लिए वोट कर दिया है। Alright, now let's come to the next dialogue we are having in the same clip. Let's see what is that. The majority of the players have voted to terminate the game. Therefore, this game is now terminated. Then the next dialogue says, therefore this game is now terminated. Therefore this game is now terminated, which means कि इस वजह से अब ये जो खेल है ये ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए ये जो खेल है ये ख़त्म कर दिया गया है। Therefore this game is now terminated. And terminated word का मतलब I already told you, which means कि ख़त्म कर देना। Got it? So what is the sentence? Therefore this game is now terminated, which means कि इसलिए इस खेल को अब ख़त्म कर दिया गया है। Alright? इसलिए इस खेल को अब ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए इस खेल को अब ख़त्म कर दिया गया है। Got it? So therefore this game is now terminated. Repeat after me. Therefore this game is now terminated. Therefore this game is now terminated. And in Hindi we'll say इसलिए इस खेल को अब ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए इस खेल को अब ख़त्म कर दिया गया है। Alright, now let's come to the next one. Okay, the next thing is, hey, okay, anybody who wants, they can go. Hey, okay, anybody who wants, they can go. इसका मतलब कि चलो ठीक है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, what is the sentence? Hey, okay, anybody who wants, they can go. Hey, okay, anybody who wants, they can go, which means कि ठीक है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। So hey, okay, anybody who wants, they can go. ठीक है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। Alright. Hey, okay, anybody who wants, they can go. Hey, okay, anybody who wants, they can go, which means कि ठीक है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। अब now at last जो भी हमारा इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है, let's try to like do the speaking practice. So, hey, okay, anybody who wants, they can go. Hey, okay, anybody who wants, they can go. Got it? Let's come to the next sentence. Okay, the next sentence is, it's like it contains a deep meaning. Let's see what is that.
but the ones who want stay till the end though. But the ones who want stay till the end though, which means कि लेकिन याद रखना, अगर अंत तक नहीं खेलोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर लास्ट तक नहीं खेलोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट राइट इट। लेकिन याद रखना, अगर अंत तक नहीं खेलोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। Alright, so what is the sentence? But let the ones who want stay till the end though, ठीक है। लेकिन अंत तक नहीं खेलोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। Alright, let's do the speaking practice. But let the ones who want stay till the end though. But let the ones who want stay till the end though. Got it? Let's move forward now. Half of us have died already. The next sentence says, half of us have died already. Half of us have died already, which means कि हम में से आधे लोग पहले ही मर चुके हैं। हम में से आधे लोग पहले ही मर चुके हैं। Half of us have died already, ठीक है। Half of us have died already, हम में से आधे लोग पहले ही मर चुके हैं। हम में से आधे लोग पहले ही मर चुके हैं। Alright, half of us have died already. Half of us have died already. Say it with me, or you can say after me. Half of us have died already. Half of us have died already. Got it? Let's move forward. So let's read it for the very last time. Half of us have died already, which means हम में से आधे लोग पहले ही मर चुके हैं। Got it? आगे देखते हैं। Right. We can't just stop here. Then the next sentence says, we can't just stop here. We can't just stop here means कि हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ठीक है। It doesn't mean कि they do not want to stay in the game. They are saying this line meaning that कि हम इस पॉइंट पे आके नहीं रुक सकते, ठीक है। We cannot just quit playing the game, ठीक है। So they are saying in that manner this sentence कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, which means कि हमें पूरा गेम अपना complete करना है। We cannot stop right here, okay? So we can't stop here. हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम यहाँ नहीं रुक सकते। We can't just stop here. हम यहाँ नहीं रुक सकते। We can't just stop here. हम यहाँ नहीं रुक सकते। आगे देखते हैं। Wait! Please let us stay. Then he is right. Please let's stay. वो सही कह रहा है, प्लीज हमें रुकने दो। वो सही कह रहा है, प्लीज हमें रुकने दो। क्या सेंटेंस था? He is right. He is right. He is right. Okay, which means कि वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। Please let us stay. Please हमें रुकने दो। वो
सही कह रहा है, कृपया हमें रुकने दो। ठीक है, वो सही कह रहा है, कृपया हमें रुकने दो। He is right, please let us stay. He is right, please let us stay. Okay, आगे देखते हैं। We'll keep playing the game. Okay, then she says we'll keep playing the game. हमें पूरा गेम खेलना है, हमें पूरा गेम खेलना है। Let us continue. हमें जारी रखना है, हमें अपना खेल जारी रखना है। ठीक है, हमें पूरा खेल खेलना है। ठीक है, what is the sentence? We will keep playing the game. Let us continue. हमें खेल जारी रखना है, हमें पूरा खेल खेलना है, जारी रखना है। ठीक है, जारी रखना है अपने खेल को। आगे देखते हैं। It truly is a pity that we must say goodbye to you like this. The next sentence they are saying is it's truly is a pity that we must say goodbye to you like this. It's truly must a pity that we it's truly is a pity that we must say goodbye to you like this. Pity means you can say दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें इस तरह से आपको जाने को बोलना पड़ रहा है, हमें इस तरह से आपको जाने को बोलना पड़ रहा है। ये सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें इस तरह से आपको जाने के लिए बोलना पड़ रहा है। Alright, so what is the sentence? It's truly is a pity that we must say goodbye to you like this. It's truly is a pity that we must say goodbye to you like this, which means कि ये सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें इस तरह से आपको जाने के लिए बोलना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। However, we will not completely seal the door of opportunity. The next sentence is, however, we will not completely seal the door of opportunity for all of you. लेकिन हम पूरी तरह से आपके लिए दरवाजे बंद नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से आपके लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। लेकिन हम पूरी तरह से आपके लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। ठीक है, however we'll not completely seal the door of opportunity. However, we'll not completely seal the door of opportunity. Repeat after me. However, we will not
completely seal the door of opportunity. However, we will not completely seal the door of opportunity. आगे देखते हैं. For all of you. If the majority of you wish to participate again, then we'll resume the game. Then the next sentence is, if the majority of you are willing to participate again, then we'll resume the game. Okay, then we'll resume the game, which means कि अगर फिर से ज़्यादातर खिलाड़ी दोबारा गेम में शामिल होना चाहते हैं तो हम दोबारा से गेम शुरू कर सकते हैं. तो हम दोबारा से शुरू गेम है वो कर सकते हैं. ठीक है. So it means अगर ज़्यादातर खिलाड़ी दोबारा खेल में शामिल होना पसंद करेंगे तो हम एक बार फिर से खेल को शुरू कर देंगे. ठीक है. So what is the sentence here? If the majority of players will participate in the game again, then we'll resume the game. अगर ज़्यादातर खिलाड़ी खेल में दोबारा शामिल होना पसंद करेंगे तो हम फिर से खेल को शुरू कर देंगे. Got it? Let's see the next. So, goodbye for now. So goodbye for now means कि तब तक के लिए goodbye. तब तक के लिए goodbye. That's it. And yes, that's it for today's video. I hope आपको सारे के सारे translation समझ आए होंगे. And again, this is an amazing series. If you have not watched it and if you think that yes, they are really interesting, you want to watch it, you can just go and literally you'll enjoy. So yes. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please इसे लाइक कर देना. One more thing, you can also let me know that which movies you want me to pick the next. You can suggest me those in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.